नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे हरितालिका तीज 2021 का कौन से दिन करना चाहिए, किस तारीख को करना चाहिए, इसका पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, व्रत का महत्व क्या है, पारण हमें कब करना चाहिए, यह सब जानकारी हम आप को इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में भाद्रपद मास में कई व्रत त्यौहार आते हैं जिसमें हरितालिका तीज का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को रखते हैं। यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि यह व्रत निर्जला व्रत रखा जाता है, बिना जल के यह व्रत रखा जाता है, इसलिए यह व्रत बहुत कठिन माना जाता है। इस व्रत को कुंवारी कन्या भी सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रख सकती हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, घर में सुख शांति के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत में महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान, विदाई, मिठाई और वस्त्र, फल, यह सब चीज़ें मैके से आते हैं। अगर आपको किसी कारण से मैके से यह सब चीज़ें नहीं आते हैं तो आप बाज़ार से अपने इस सब सामानों को खरीद करके व्रत रख सकती हैं। तो दोस्तों, जानते हैं इसकी शुभ तिथि क्या होगी, इस व्रत को किस दिन हमें करना है, इसका पारण कब करना है, पूजा करने की शुभ मुहूर्त का है। तो दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 8 सितंबर दिन बुधवार को देर रात 2:33 पर होगा और तृतीया तिथि की समाप्ति 9 सितंबर रात 12:18 पर होगी। यह व्रत उदया तिथि में 9 सितंबर 2021 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। हरितालिका तीज की पूजा के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं दोस्तों। पहला मुहूर्त सुबह के समय और दूसरा मुहूर्त जो है प्रदोष काल में यानी शाम के समय सूर्यास्त के बाद बन रहा है। 9 सितंबर को सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजा आराधना इस समय आप कर सकते हैं। यह समय आपको 2 घंटा 30 मिनट का मिलेगा। इस समय आप पूजा आराधना करें। अगला समय है दोस्तों प्रदोष काल में यानी शाम के समय पूजा करने का शुभ मुहूर्त 6:33 से रात के 8:51 तक रहेगा। यह समय आपको 2 घंटा 12 मिनट का मिलेगा। इस समय भगवान शिव की, माता पार्वती की और भगवान गणेश की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। इस समय में करना उत्तम होगा। पारण करने के लिए आप अगले दिन पारण कर सकते हैं। इस व्रत में श्री गणेश और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह फिर से हम बता रहे हैं आपको दोस्तों। तीनों देवताओं की पूजा आप प्रतिमा रख के कर सकते हैं या मिट्टी का प्रतिमा बना करके आप पूजा आराधना कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप भगवान गणेश को तिलक करें, दुर्वा अर्पित करें, भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, समी पत्री अर्पित करें। जिस प्रकार से आप पूजा आराधना करते हैं उस प्रकार से आप पूजा आराधना करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को पूजा आराधना करें। उसके बाद तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करें। हरितालिका तीज का व्रत की कथा आप या तो वहाँ पे सुन सकते हैं या तो आप पढ़ सकते हैं। सबका भोग लगावें, आरती करें। इस प्रकार से आप हरितालिका तीज का व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, अगले दिन पारण करना यानी चतुर्दशी तिथि को, अगले दिन यानी 10 तारीख को आप चतुर्दशी तिथि को पारण करें। अगर आप मिट्टी की प्रतिमा बनाए हैं तो उसे विसर्जन कर दें किसी तालाब में या नदी में। आप विसर्जन करने के बाद जो सामग्री आप अर्पित किए हैं श्रृंगार का, उसे स्पर्श करके आप दान करने के लिए रख दें। या तो अगर तुरंत ब्राह्मण हैं तो आप दान करके ही पारण करना चाहिए। तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।